हेलो फ्रेंड्स, आवाज वाला मास्तोस एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तराइन का तीसरा युद्ध और इल्तुतमिश के बारे में। कल मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से इल्तुतमिश जो है अपनी गद्दी को पाता है। किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, और उसी का इल्तुतमिश ने हत्या कर दी थी, और जिससे इल्तुतमिश ने आराम शाह के गद्दी को पा गया, जो कि पाने वाला था आराम शाह। अब देखिए, तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, ये जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी, इस मोहम्मद गोरी के स्लेब आते हैं। पहला ये भी था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी क्या था? स्लेब ही था। अब देखिए, इसके दो और आते हैं स्लेब। इसका नाम था यालदूस, और एक का नाम था यहाँ पे, इसका नाम था नासरुद्दीन कुआचा। नासरुद्दीन कुआचा, ठीक। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो पुत्र है आराम शाह, और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब आता है, उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक। ये इसका स्लेब भी था, स्लेब भी था, और क्या था? दामाद भी था। तो इसने, इल्तुतमिश ने इस आराम शाह की हत्या करवा दी थी, और यही इल्तुतमिश जो है राजगद्दी को पा गया था। तो यहाँ पे जो आते हैं स्लेब ऑफ मोहम्मद गोरी एंड नासरुद्दीन कुआचा स्लेब ऑफ मोहम्मद गोरी, इन दोनों हो जाते हैं नाराज। किससे? इस इल्तुतमिश से हो जाते हैं नाराज। नाराज, और जब नाराज होंगे तो कोई ना कोई कांड होगा ही। अब कांड क्या होता है? पहला कांड होता है बैटल ऑफ तराइन, वो भी थर्ड वाला। अब वहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे कि तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, जो कि होता है 1216 ईस्वी में, 1216 में, ठीक। किसके बीच में होता है बताइए? एक दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक, इसमें कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब देखिए, एक था गजनी का शासक उस समय, एक गजनी से था, इसका नाम क्या था? यालदोज। और यही यालदोज क्या था? स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है? युद्ध होता है, धमाकेदार युद्ध होता है, एक धमाकेदार युद्ध होता है। तभी यहाँ पे जीत किसकी होती है? इल्तुतमिश की, और यहाँ पे यालदोज की हो जाती है हार। तब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से क्वेश्चन बनता है कि बैटल ऑफ थर्ड तराइन, जो कि हुआ था 1216 में, और इसमें किसका जीत हुआ था? इल्तुतमिश का, और किसका हार हुआ था? यालदोज का। अब आगे देखिए, आगे फिर युद्ध होता है धमाकेदार, क्योंकि मैंने बताया था दो लोग हो गए थे नाराज इल्तुतमिश से। जब नाराज होंगे तो होगा क्या? कांड। वो कौन थे? नासरुद्दीन कुआचा, नासरुद्दीन कुआचा। और यहाँ पे आते हैं कौन? दिल्ली के शासक, दिल्ली की शासक, जिनका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कह रहा हूँ, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश, ठीक, ये दिल्ली के शासक हैं। और ये जो नासरुद्दीन है माय डियर फ्रेंड, नासरुद्दीन, ये अफगानिस्तान वाले रीजन से आते हैं। ये जो गजनी का था वही वाला रीजन, गजनी से भी आते हैं। अब देखिए धमाकेदार यहाँ पे होता युद्ध, एकदम धमाकेदार युद्ध होता है। तब क्या होता है, अफगानिस्तान कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तुर्की वाला है भारत का, इधर इंडस रिवर आता है, यहाँ पे अफगानिस्तान आता है। अब इसी इंडस रिवर में नासरुद्दीन कुआचा कर लेते हैं सुसाइड। देखिए यही जो है कर लेते हैं सुसाइड, कहाँ पे, इंडस रिवर में। इंडस रिवर में कूद करके कर लेते हैं सुसाइड, कूद कर लेते हैं सुसाइड, कौन, नासरुद्दीन कुआचा। और यहाँ पे इल्तुतमिश की हो जाती है जीत। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इक्ता सिस्टम आता है, इक्ता सिस्टम जिसे बोलते हैं इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली। अब पूछा जाता है इक्ता प्रणाली कौन जो है प्रारंभ किया था। देखिए इक्ता प्रणाली जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, कौन किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश, इसी इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया था। इक्ता प्रणाली क्या होती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है अपना, यहाँ दिल्ली बहुत सारे प्रांत हो गए, बांट दिया आधा आधा करके। अब यहाँ पे इक्ता 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 बहुत सारा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 फिर 6, इन्हीं में से बना दिया जाता था इक्तेदार। बहुत सारा हो गया, इक्ता हो गया। अब यहाँ बन गए इक्तेदार। अब यही इक्तेदार जो है मालिक होंगे सैनिकों के, और यहाँ से इन लोग जो है रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे, और सारे लोग रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे, जितने लोग हैं यहाँ पे सारे इक्तेदार जो है रेवेन्यू को रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद जो है इल्तुतमिश को दे देंगे, शासक को। देखिए जैसे मान लीजिए ये है दिल्ली, अब इसी दिल्ली को बांट दिया जाए कई सारे प्रांतों में, ऐसे करके अब यही बनाया जाएगा इक्तादार। यहाँ पे इक्तादार, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये सारे लोग रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे, अब इकट्ठा करने के बाद जो है अपने शासक को दे देंगे, अपने शासक को दे देंगे। यहाँ पे शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक, इस प्रकार से होता है इक्तादारी सिस्टम। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में 2 टाइप्स ऑफ कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश, इसने 2 प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे। 2 टाइप्स कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इल्तुतमिश, 2 प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे। पहला हमारा आता है चांदी का सिक्का, टिक्का बोल दिया, चांदी का, और दूसरा आता है काबर का सिक्का। अब देखिए चांदी का टिक्का सिक्का होता है, यह जो है इसे बोला जाता है टका। ठीक, और जो काबर का सिक्का होता है इसे बोला जाता है जीतल। ठीक, अब आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाए, लेकिन बता देना पूरी डिटेल से कि इस चांदी के सिक्के को जिसे बोला जाता है टका बोला जाता है, इसका वजन आता है 175 ग्राम। कितना आता है, 175 ग्राम आता है। तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के को प्रचलित किया था, टका और जीतल। देखिए बहुत बार जो है एग्जाम में आया हुआ है कि टका कॉइन को कौन इंट्रोड्यूस किया था, देन योर आंसर विल बी दैट इज इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस, एंड जीतल आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द
जीता coins also introduced by the इल्तुतमिश। ओके, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।